ये कहानी है एक विचित्र द्वीप में फंसे हुए कुछ लोगों की, जहाँ हर कदम पर मौत का तांडव है। कहानी शुरू होती है 1945 में, जहाँ हमें एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है। इसमें 2 सोल्जर थे। मौसम काफी खराब होता है, तभी इनके प्लेन पे बिजली गिरती है, जिससे इनका प्लेन क्रैश होना शुरू होता है। इसलिए दोनों सोल्जर प्लेन से जंप करते हैं और पैराशूट के जरिए नीचे उतरते हैं। ये एक आइलैंड होता है। ये दोनों अपने पैराशूट को पैक करते हैं, पर तभी उन्हें वहाँ कोई होने का शक होता है। ये आदिवासी लोग थे। एक सोल्जर इन्हें शूट करना चाहता था, पर दूसरा बोलता है कि शायद ये हमारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो इनके साथ चले जाते हैं। रात होती है, यहाँ नृत्य चल रहा होता है, जिससे ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ इन्हें एक ड्रिंक पिलाया जाता है और इन्हें कबीले के कपड़े पहनाकर एक गुफा में ले जाया जाता है। ये समझ नहीं पाते कि इन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। ये दोनों गुफा के और अंदर जाते हैं, पर तभी बहुत सारे बग्स इन पे अटैक कर देते हैं। ये लोग उन्हें देखकर गुफा के और अंदर चले जाते हैं, पर कीड़े काफी तेजी से इनके पीछे आ रहे थे। इसीलिए दोनों लकड़ी के सहारे एक चट्टान पे जाना चाहते थे। एक सोल्जर वहां पहुंच जाता है, पर दूसरा वहीं गिर जाता है। इसलिए उसका दोस्त जल्दी से उसे लकड़ी के सहारे ऊपर खींच लेता है, पर ये बग चट्टान पे चढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए एक सोल्जर पेड़ की जड़ को पकड़ लेता है और दूसरे को जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करता है, पर अब उसका हाथ छूटने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे ये बग्स उस पे हमला कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये सभी बग दूसरे सोल्जर की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी एक जानवर उसे अपनी जीभ से पकड़कर खींच लेता है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। अब मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम कुछ सोल्जर को देखते हैं। यहाँ 2 ग्रुप में काफी लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक टीम के सोल्जर जीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। पर शूटिंग में जिस गन का इस्तेमाल हो रहा था वह रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। इसलिए शूटिंग का फाइट मास्टर, जिसका नाम है जेसन, गन और बारूद का सप्लाई करने वाले के पास आता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट शूट में सारी चीजें रियलिस्टिक लगनी चाहिए। इसका नाम युआन होता है। यहाँ दोनों में काफी बहस होती है, पर तभी युआन के अंकल आते हैं और उसे कहते हैं कि हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, इसलिए तुम्हें जेसन का कहना मानना चाहिए। दूसरे दिन ये लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन शूट करने वाले थे, इसलिए दादाजी उसे सारी चीजें रेडी रखने बोलते हैं। यहाँ सब दादाजी को अंकल झू कहते हैं। सुबह होती है। डायरेक्टर एक रियलिस्टिक सीन शूट करना चाहता था, इसीलिए वो कैरो को शूट के पीछे TNT RDS लगाने बोलता है, ताकि जब विस्फोट हो तो नेचुरल लगे। पैरो टेक्नीशियन, जिसका नाम कीन था, बताता है कि मैंने पहाड़ी पे भी एक्सप्लोसिव लगाया है ताकि पूरा नेचुरल लुक आ सके। पर अंकल झू बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे कुछ गलत भी हो सकता है। पर कीन बोलता है कि मैंने सारी चीजें इतनी सही तरीके से सेट की है कि आपको फिल्म में स्पेशल इफेक्ट भी नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ हम फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर सूंग को भी देखते हैं, जो इस ब्लास्ट को अप्रूवल देता है। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और डायरेक्टर कीन को ब्लास्ट करने बोलता है। अब हम देखते हैं कि पहाड़ी पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिससे धूल और मिट्टी का तूफान इनकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर युआन सभी को वहाँ से भागने बोलता है, पर डायरेक्टर अब भी इसे शूट कर रहा था, क्योंकि इतना नेचुरल सीन इससे पहले उसने कभी शूट नहीं किया था। खतरा देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर जूफेन, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी, वो इस नजारे को देख रही थी। डायरेक्टर अब भी इस सीन को शूट कर रहा था। खतरा देखकर युआन जूफेन को वहाँ से लेकर जाता है। ये तूफान काफी खतरनाक होता है, इसलिए सभी लोग इस तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। तूफान अब थम चुका था। युआन और जूफेन भी बच चुके थे। युआन अब बाकी लोगों को देखने जाता है। इस तूफान से सभी लोग बच गए थे। सूंग इस नजारे से काफी खुश था, क्योंकि इन्हें एक बेहतरीन शॉट मिला था, जिससे इसकी फिल्म हिट हो सकती थी। अब सभी लोग फिर से सेट लगाना शुरू करते हैं। जूफेन इस शॉट से काफी नाराज थी, क्योंकि वो मरते मरते बची थी। इसलिए वो सूंग को बोलती है कि अगर फिर से ऐसा कोई शूट किया तो मैं फिल्म छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ अंकल झू बता रहे थे, ये पहाड़ सिर्फ एक ब्लास्ट से पूरा ढह गया, मतलब अंदर एक काफी बड़ी गुफा होगी। युआन पहाड़ी के पास चेक करने जाता है। एक क्रू मेंबर बोलता है कि मेरी दादी ने बताया था कि निर्जन द्वीप में वाइल्ड लिजार्ड होती है, पर सूंग इसे बकवास करार देता है। यहाँ हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं, जिसे एक बहुत बड़ी वाइल्ड लिजार्ड दिखती है, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और यहाँ सब इतनी बड़ी लिजर्ड को देखकर काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी नीचे गिरता है। लिजर्ड उसे खा जाती है। ये सब काफी डर चुके थे। लिजर्ड सूंग और जेसन के पास आ रही होती है, इसलिए ये सभी वहाँ से भागते हैं। अब ये लिजर्ड जूफेन की तरफ बढ़ती है, पर जूफेन का पैर एक जाली में फंस जाता है, जिसे वो निकाल नहीं पाती। वह सूंग और जेसन से मदद मांगती
होती है, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और उसका पैर जाली से निकालने की कोशिश करती है। लिजर्ड इनके पास पहुँच रही थी और जैसे ही वो उन्हें खाने वाली होती है, युआन वहाँ आता है और क्रेन से उस पे हमला करता है और जल्दी से जूफेन को वहाँ से निकालता है। पर लिजर्ड को आता देख जूफेन की फ्रेंड उन्हें धक्का मारती है, जिससे लिजर्ड उसे खा जाती है। युआन जूफेन को लेकर वहाँ से भागता है। अब ये दोनों एक जगह छुप जाते हैं। कैरो लिजर्ड के पास आरडीएक्स से भरा बैग फेंकता है और रिमोट से ब्लास्ट करता है, पर इसका लिजर्ड पे कोई असर नहीं होता, इसलिए कैरो वहाँ से भाग जाता है। युआन और जूफेन भी वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो वहाँ से भाग कर आए थे। ये सब काफी थक चुके थे। युआन और जूफेन भी वहाँ पहुँचते हैं। युआन पूछता है कि मेरे अंकल कहाँ हैं, पर सुंग को नहीं पता था। जूफेन सुंग को बोलती है कि तुम मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आए, पर वो बोलता है कि मैं काफी डर गया था। तभी इन्हें लिजर्ड की आवाज आती है और ये सब वहाँ से भागते हैं। इन्हें यहाँ एक गुफा दिखाई देती है। लिजर्ड से बचने के लिए ये उस गुफा में चले जाते हैं। लिजर्ड गुफा के बाहर ही थी, इसीलिए ये गुफा के और अंदर जाते हैं। यहाँ युआन अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें समंदर किनारे आने बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुंग सीप को कॉल करके बुलाएगा। पर सुंग उससे फोन लेता है और अंकल झू को बोलता है कि तुम वापस शूटिंग लोकेशन पे जाओ और वहाँ से हार्ड डिस्क लेकर आओ। हार्ड डिस्क में फिल्म सेव थी। अब ये गुफा के काफी अंदर पहुंच चुके थे। तभी यहाँ काफी सारे बग्स इन पे हमला करते हैं और इनका एक साथी मारा जाता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। युआन सबको वहाँ से भागने बोलता है और आग से उन बग्स को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ से भागता है, पर ये बग्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ इनके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। ये सभी बग्स चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। ये सब उन्हें आग से रोकने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए ये लोग कपड़े का बॉल बनाते हैं और उसमें आग लगा के बाहर की तरफ फेंकते हैं ताकि रास्ता बनाया जा सके। अब ये सब उस बॉल के पीछे भागते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। यहाँ युआन पेट्रोल बम फेंकता है, जिससे गुफा के अंदर काफी बड़ा विस्फोट होता है और बग्स मर जाते हैं। युआन बताता है कि कोई आम बग्स नहीं थे, कुछ और था जो इंसान के बॉडी में घुसकर पूरे स्किन को खा लेते थे। ये परजीवी कीड़े थे। अब इन्हें ये तो समझ आ चुका था कि इस आइलैंड से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी वहाँ उन्हें काफी बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। इन पत्थरों पे एक वाइट लिजर्ड और उसे जकड़े हुए बिग स्नेक की तस्वीर दिखती है। मतलब अगर लिजर्ड यहाँ है तो बिग स्नेक भी जरूर होगा, इसलिए अब इन सबको और भी सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ हम अंकल झू और बाकी लोगों को देखते हैं। यहाँ डायरेक्टर को टॉल ग्रास के बीच काफी बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं, इसलिए ये सब वहाँ जाते हैं। यहाँ काफी सारे अंडे थे, पर यहाँ खतरा हो सकता था। ये सब वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो सभी लोगों के साथ शूटिंग लोकेशन पे वापस आ चुका था, पर उसके अंकल यहाँ नहीं थे। सुंग जल्दी से अपने टेंट में जाता है और हार्ड डिस्क को एक बैग में रख देता है। बाकी लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे। अंकल झू को देखकर युआन काफी खुश होता है। अंकल झू सुंग को कहते हैं कि जल्दी से सीप को बुलाओ, पर वो बोलता है कि मेरा फोन गुफा में गिर गया, इसलिए मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो वहाँ से अंडा लेकर आया था। उसे देखकर सुंग काफी चौंक जाता है। जेसन बोलता है कि इसकी बनावट से ये लग रहा है कि ये सांप का ही अंडा है। अंकल झू को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए युआन उन्हें दवाई देता है। अब ये सब रेस्ट करते हैं। रात होती है। युआन वाटर बॉईल कर रहा होता है। जूफेन भी वहाँ आती है। यहाँ इन दोनों में काफी बातें होती है। जूफेन बताता है कि मैं आर्मी में था, पर हाथ में चोट लगने की वजह से मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया। वो जूफेन को बोलता है कि मैंने तुम्हारी कुछ फिल्में देखी है और मीडिया में जिस तरह तुम्हें दिखाया जाता है, तुम वैसी नहीं हो, तुम एक अच्छी इंसान हो। जूफेन अब युआन से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सुबह होती है। एक क्रू मेंबर बाहर टहल रहा था। तभी वहाँ उसे बिग स्नेक दिखता है, जिससे वो काफी डर जाता है और भागने लगता है, पर स्नेक उसे खा जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग टेंट के बाहर आ चुके थे। इतने बड़े स्नेक को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और सब अपने टेंट में छुप जाते हैं। ये स्नेक जूफेन पे हमला करने वाला था, पर तभी युआन उसे बचा लेता है। स्नेक यहाँ काफी तबाही मचाता है और काफी लोगों को मार देता है। डायरेक्टर समझ चुका था कि स्नेक वहाँ अंडा लेने आया है, इसलिए वो स्नेक के सामने अंडा लेके जाता है, पर स्नेक उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हम कीन को देखते हैं, जो हार्ड डिस्क को बैग में लेकर भाग रहा था। सुंग भी उसके पीछे जाता है। युआन स्नेक पे हमला करता है, पर उस पे कोई असर नहीं होता। स्नेक अब युआन के पीछे जाता है। स्नेक उसे मारने ही वाला था कि जेसन स्नेक पे हमला करता है। अब स्नेक जेसन को मारना चाहता था, पर वो पत्थरों के बीच छुप जाता है। युआन स्नेक पे ग्रेनेड से हमला करता है, पर इसका उस पे कोई असर नहीं होता। ये सब वहाँ से निकलते हैं।
हैं। जूफेन की फ्रेंड घायल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम सुंग और कीन को देखते हैं। सुंग यहाँ एक पर्पल बेरीज देखता है। ये वही बेरीज थी जो उसने गुफा के बाहर वाले पत्थरों पे देखा था। यहाँ सुन कीन को काफी मारता है क्योंकि उसे उसकी हार्ड डिस्क वापस चाहिए थी। वो किंग से बैग छीनने की कोशिश करता है पर उसमें की हार्ड डिस्क पानी में गिर जाती है, जिससे उसकी पूरी मूवी की शूटिंग खराब हो चुकी थी। ये देखकर सुंग को काफी गुस्सा आता है और वो कीन को लकड़ी से मार देता है। जेसन ने ये देख लिया था, इसलिए सुंग उससे एक डील करता है कि हमने यहाँ वाइल्ड लिजर्ड और बिग स्नेक को देखा है और अगर हम इसे मोबाइल में शूट करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं तो हम बिलियनियर हो जाएंगे और ये तुम तब शूट करना जब बिग स्नेक या लिजर्ड सबको खा रही होगी। दूसरी तरफ हम जूफेन और बाकी लोगों को देखते हैं। स्नेक इनका पीछा कर रहा था, तभी लिजर्ड भी वहाँ आ जाती है, इसलिए स्नेक अब लिजर्ड के साथ लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। जूफेन की फ्रेंड लीना काफी घायल हो चुकी थी और अब चल नहीं सकती थी, इसलिए वो सबको वहाँ से जाने बोलती है। लिजर्ड ने स्नेक को मार दिया था। अब ये लीना की तरफ बढ़ती है और उसे खा जाती है। युआन, झू और जूफेन वहाँ से निकलते हैं। अंकल झू भी काफी थक चुके थे, उनकी दवाई भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो युआन को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, और वह मर जाते हैं। अब ये लोग वापस शूटिंग लोकेशन पे आते हैं और युआन अंकल झू को यहाँ दफन कर देता है। युआन जूफेन को बताता है कि गुफा के बाहरी दीवार पे पेंटिंग बनी थी जिसमें कुछ रिचुअल दिखाई गई थी और वहाँ ब्लूबेरी का निशान भी था। इसका मतलब आदिवासी लोग बेरी का रस निकालकर लोगों को पिलाते थे और उन्हें गुफा में छोड़ देते थे। ब्लूबेरी बिग लिजर्ड और स्नेक को अट्रैक्ट करती है और अगर हम उस ब्लूबेरी का सहारा ले तो हम उन दोनों को फिर से लड़ा सकते हैं और यहाँ से भाग सकते हैं। युआन ब्लूबेरी ढूंढने निकल जाता है। जूफेन वहीं उसका इंतजार करती है। सुंग और जूसेन भी वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। वो बताती है कि सब मारे जा चुके हैं, इसलिए प्लान के हिसाब से वो उसे कैद कर लेते हैं। सुबह होती है। सुंग और जेसन ने जूफेन के साथ बचे हुए लोगों को भी बांध कर रखा था। यहाँ उसे एक काफी बड़ा हॉर्न मिलता है। ये वही हॉर्न था जो पेंटिंग में बनाया गया था। आदिवासी लोग इसे बजाकर लिजर्ड को बुलाया करते थे। यहाँ उसे एक गन भी मिलती है जो सोल्जर की थी। तभी जूफेन भी वहाँ आता है और सुंग पे हमला करता है। अब वो सभी लोगों को आजाद करता है। सुंग गन निकालता है और जेसन को युआन से लड़ने बोलता है। यहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई होती है जिसमें जेसन हार जाता है। ये देखकर सुंग हॉर्न बजाता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लिजर्ड वहाँ आती है और सुंग मारा जाता है। ये सभी लोग समंदर के किनारे पहुँचते हैं जहाँ एक बोट होती है, पर युआन बोलता है कि अगर लिजर्ड नहीं मरी तो कोई नहीं बचेगा, इसीलिए वो वहाँ एक ट्रैप लगाता है। लिजर्ड भी वहाँ आती है। उसे देखकर जूफेन उस पे हमला करती है पर उस पे कोई असर नहीं होता। लिजर्ड जूफेन को मार देगी ये देखकर जेसन उसे अपनी तरफ आने को उकसाता है और लिजर्ड उसे मार देती है। जूफेन वहाँ से भागती है और उसे उस जगह ले जाती है जहाँ डिटोनेटर बिछाया गया था। उसके आते ही वहाँ काफी बड़ा विस्फोट होता है जिसमें वो घायल हो जाती है। तभी हम वहाँ काफी स्नेक को आते हुए देखते हैं जो लिजर्ड पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ये वही सांप के बच्चे थे जिसे लिजर्ड ने मार दिया था। जूफेन भी वहाँ पहुँचता है। अब ये सब बोट से वहाँ से निकलते हैं और मूवी खत्म होती है।